स्टूडेंट, आज का अपना जो चैप्टर है वो है कंस्ट्रक्शन का। जो 10th क्लास की कंस्ट्रक्शन है उसका रिवीजन हम आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कुछ हैं उनको हम इनमें कंस्ट्रक्शन करके देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट लेंथ 6.7 एंड डिवाइडेड इनटू 2:3 रेशियो इंटरवल। कोई भी लाइन सेगमेंट जो हमारे पास मेजरमेंट दे रखी है उसको हम ए बी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, मेजरमेंट 6.7 का, और उसको हमको किस रेशियो में डिवाइड करना है, 2:3 में। तो इसको कैसे हम डिवाइड करेंगे, इसका प्रोसीजर है, इसको आप ध्यान से देख लें एक बार। सबसे पहले यहां से आपको एक रे यहां से निकाली है, ए से होती हुई किसी भी एंगल से, कोई भी एंगल हो यहाँ पे आपको एक रे निकालनी। अब यहाँ पे हमको देखना है कि ये किस रेशियो दे रखा है, इसका 2:3। तो इसका सम करके देख लेंगे कितना हो रहा है, 2 + 3 5। ये 5 का मतलब क्या है कि यहां से आपको इक्वल मेजरमेंट के आर्क आपको काटने हैं, ठीक है, कंपास से ए से। ये 1, फिर यहां पे प्रकार रखा है, फिर ये 2 3 4 एंड 5। तो 5 इक्वल आर्क आपको यहां से ए से स्टार्ट करते हुए इस लाइन के ऊपर काटते हुए। अब जो लास्ट वाला जो आर्क है इसको आपको मैच करना है, ज्वाइन करना है A5 से। A5 से आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, कंपास से आपको इस पर आर्क काटने हैं। कहां से, A5 पे आपको आर्क, कंपास से आर्क काटने हैं। तो A4 से छोटा या A4 से बड़ा, इस तरह से आप आर्क काट लीजिए। और उतने सेम मेजरमेंट का आपको कहां पे रखना है, हम 2 पर। तो यहां पर आपको इस मेजरमेंट का आपको यहां पे रखना है और इस तरह से आपको ये आर्क घुमाना है। उसके बाद क्या करना है आपको, कंपास से आपको इतना मेजरमेंट लेना है इस तरह से, ठीक है, इसका। और इतना प्रकार आप बोलेंगे। उसके बाद यहां पे रख के ये इसको कट कर देंगे और इस ये जो पॉइंट है इसको यहां से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से ये जो लाइन है, लाइन सेगमेंट AB है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया और इसका रेशियो क्या है, 2:3। तो आपको ये देखना है कि ये और ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए, ओके। तो ये किसी भी लाइन सेगमेंट को आपको किसी भी दिए हुए रेशियो के अंदर, इंटरवल रेशियो के अंदर इस तरह से आपको इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ये। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB और उसका मेजरमेंट दे रखा है 8.3 सेंटीमीटर। 8.3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट आप स्केल से ड्रॉ कर लें। उसके बाद क्या दे रखा है, AC = 1/3 AB। तो मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि हमको किस रेशियो में इसको डिवाइड करना है। तो यहां पर आपको देखना है कि ऊपर लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में 1 और अपॉन में 3। तो इसका मतलब ये है, इस तरह से आप एक रे ए से होती हुई आप ए से। और जब इस तरह से फ्रिक्शन में कोई भी आपको दे रखा हो लाइन सेगमेंट डिवाइड करने के लिए, तो आपको ये याद रखना है कि ये 3 है, इसके 3 आर्क ही आपको इसमें से काटने हैं। इसमें आपको सम नहीं करना है। तो यहां से ए से होते हैं 1 2 एंड 3। तो लिखिए A1 A2 एंड A3, ओके। अब इस A3 को आपको ज्वाइन करना है B से, ओके। उसके बाद आपको वही सेम प्रोसीजर इसके पहले वाला क्वेश्चन वाला है, यहां पे आपको कंपास रखना है और ये आर्क घुमाया और उतना सेम आपको कहां पे रखना है, ऊपर कितना दे रखा है रेशियो में, फ्रिक्शन में 1।
तो यहाँ पर A1 पर आपको इसके बराबर वाला आर्क यहाँ पे घुमाना है। जितना आपने यहाँ पे लिया है उतना उतना आपको यहाँ पे घुमाना है। फिर उसके बाद आपको मेजरमेंट लेना है इस आर्क के बराबर। ये जो मेजरमेंट 2 पॉइंट्स लगाए हैं मैंने, इसके बराबर आपको कंपास को खोलना है और उतना उतना यहाँ पे रख के और इसको कट करना, और फिर इस कट को यहाँ पे आप A1 से ज्वाइन कर लें। तो ये हो गया अपने आपके सामने दोनों ये पैरेलल दिखनी चाहिए, पैरेलल होगी तो ये लगभग सही हो जाएगा। तो ये हमारा एक नया पॉइंट आ गया यहाँ पे C, ए बी लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट है यहाँ पे C। तो ये इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ द टेंजेंट। अब हमारे पास क्वेश्चन है टेंजेंट वाला। टेंजेंट वाला क्वेश्चन है, ड्रॉ द टेंजेंट टू बोथ द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल, और इसके सर्कल की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। विल द टेंजेंट इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, इसका आंसर बाद में, पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे टेंजेंट। तो हमारे पास सर्कल है और उसकी रेडियस, तो आपको क्या करना है 3 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट और ये इसका सेंटर, और ओ पे रख के ये 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल हम ड्रॉ करेंगे। अब हमें क्या करना है इसमें, इसके डायमीटर के दोनों एंड, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर और रेडियस को जस्ट इधर डबल कर दीजिए। तो ये हो गया आपके पास डायमीटर। ठीक है, इधर इसको आपको ए से बी तक मिला देंगे तो ये डायमीटर हो जाएगा सर्कल का। अब सर्कल के दोनों एंड्स पर अपन को टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो टेंजेंट में क्या होता है, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। जो एंगल होता है रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा कितना होता है 90 डिग्री। तो अब हमें क्या करना है, बी पॉइंट पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो कैसे करें, यहाँ पर प्रकार रखना है और यहाँ पर आपको बी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो 90 डिग्री का एंगल हम जानते हैं कैसे करते हैं, फिर यहाँ से ऊपर और फिर यहाँ पर प्रकार रखा होगा। इस लाइन को बी पॉइंट से होते हुए आपको नीचे तक इसको बढ़ाना है। ये हो गई इसकी बी पॉइंट पर टेंजेंट। इसी तरह से हमें ए पर भी आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ए पर भी आपको 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। ये यहाँ से इधर घुमाया 90 डिग्री और इसको ए से होते हुए, तो ये हो गया हमारे पास टेंजेंट। ठीक है ना। तो टेंजेंट किस पर, जो डायमीटर दे रखा है उसके दोनों एंड पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। अब आगे क्या लिखा, विल द टेंजेंट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी? तो हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन करने के बाद कि दोनों इंटरसेक्ट होती है कि नहीं होती है। आप यहाँ पे देखेंगे, हमने यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाया, यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बनाया। तो इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं कि दोनों लाइनें इंटरसेक्ट होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, ये 90 और ये 90। तो इन दोनों का जो सम है वो कितना हो रहा है 180। यानी ये दोनों कौन से एंगल हैं, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 हो जाए तो ये दोनों लाइनें क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो ये दोनों लाइनें क्या होगी, टेंजेंट लाइनें क्या है, पैरेलल है ईच अदर। तो पैरेलल है तो ये कभी भी दोनों लाइनें कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, ड्रॉ ए कोड ऑफ लेंथ 2.3 सेंटीमीटर इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 13.1।
तो यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ 13.19 करके 4.5 सेंटीमीटर और ये मैं चेंज कर देता हूँ 3.5 सेंटीमीटर। ओके, ड्रॉ ए कोड ऑफ लेंथ 3.5 सेंटीमीटर इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ द टेंजेंट टू इट्स बोथ एंड्स। तो सबसे पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। इसकी रेडियस कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। अब हमें क्या बना रहे हैं? इस सर्कल के अंदर हमें कोड और उसका मेजरमेंट दे रखा है 3.5। अब कोड को हम कैसे ड्रॉ करेंगे? इसके अंदर कोड क्या होती है? एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता हो। ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये है कोड। तो हमें भी इस कोड इसके अंदर ड्रॉ करनी है। ये O पॉइंट सेंटर हो गया और ये A पॉइंट यहां मान लिया। तो यहां 3.5 सेंटीमीटर मेजरमेंट का यहां से एक आर्क का आपको सर्कल पर ड्रॉ करना है। ये का प्रकार रखना है और ये यहां पर ओके, ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस और इसको अपन ज्वाइन करते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है? इस कोड के, ये हमारे पास है कोड, इस कोड के दोनों एंड पर अपन को टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो टेंजेंट ड्रॉ कैसे करेंगे? हमने रेडियस बना रखी है दोनों तरफ, दोनों एंड को मिलाकर रेडियस, और यहां पर हमें A पॉइंट और B पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। तो ये A पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल हम ड्रॉ कर देते हैं और B पॉइंट पर भी 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट B पॉइंट को आपको ज्वाइन करते हुए ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट हो रही है। तो इस तरह से हम किसी भी कोड के दोनों एंड पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो पहले हम सर्कल बना लेंगे, उसके बाद कोड और कोड के बाद सेंटर को A और B पॉइंट से ज्वाइन करने के बाद रेडियस आ जाएगी। रेडियस पर आपको 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हुए इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 2.4 सेंटीमीटर। हमें सबसे पहले क्या करना है? ड्रॉ ए सर्कल जिसका सेंटर O है और इसकी रेडियस 2.4 सेंटीमीटर। ओके, ये सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं 2.4 सेंटीमीटर। O और ये पॉइंट हो गया हमारा रेडियस A। वो ये रेडियस हो गई। इस तरह से आप ड्रॉ टू रेडियस OA एंड OB such that the angle between them is 60 degree। एंगल बिटवीन OA and OB is 60 डिग्री। OA और OB क्या है? ये रेडियस है, दोनों रेडियस के बीच में आपको 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। ये रेडियस हमने ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पे इसके दूसरी जो रेडियस होगी वो इस रेडियस से कितनी डिग्री पर होगी? 60 डिग्री। इस OA पर आपको 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। यहाँ पे हम यार काटा और ये उसके बाद आपको 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं यहाँ पे ये पॉइंट आ गया हमारे पास B। अब हमें क्या करना है? A और B पर ड्रॉ द टेंजेंट टू A एंड B। ओके, A और B पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो टेंजेंट कैसे ड्रॉ करना है? यहाँ पर ये OA रेडियस है, रेडियस पर टेंजेंट, रेडियस के पॉइंट A पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो वापस यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। इसी तरह से B पर भी 90 डिग्री का एंगल। अब ये जो दोनों टेंजेंट है ये कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है? यहाँ पे, और इस पॉइंट का नाम है P। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दोनों इंटरसेक्ट हो रही है वो कहाँ पे हो रही है?
टी पर। हम यहाँ पे इस पॉइंट को टी नाम देंगे। मेजर द एंगल ए टी बी। अब हमारे पास एंगल कौन सा है? एंगल ए डी बी। ये वाला एंगल हमको मेजरमेंट करना है। तो आप प्रोट्रैक्टर से इसको मेजरमेंट करके लिख सकते हैं या फिर कैलकुलेशन से भी हम निकाल सकते हैं। अब हमारे पास जो एंगल है ओ ए ओ बी, यहाँ पे हमने बनाया है 60 डिग्री। ओके, तो इन दोनों एंगलों का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए डी बी, इन दोनों का सम अकॉर्डिंग टू रूल या थ्योरम जो भी है, इन दोनों का सम अपोजिट एंगलों का सम क्या होता है? 180 डिग्री। एंगल हो गया ए ओ बी। एंगल है हमारे पास ए ओ बी की वैल्यू है हमारे पास 60 डिग्री। एंगल ए टी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए टी बी कैलकुलेशन से कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। आप इसको मेजर करके देख सकते हैं। ओके, तो ये 120 डिग्री का आ जाएगा कंस्ट्रक्शन रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ड्रॉ टू टेंजेंट्स टू द सर्कल ऑफ रेडियस 13.2। यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्शन कर लेता हूँ, 13.2 नहीं है, ये मिस प्रिंटिंग है। 4.5 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं इसका। 4.5 सेंटीमीटर हम सब बन जाता है अच्छा सर्कल। सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 70 डिग्री। अब इसका मतलब क्या है? हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल के किसी भी जो दो टेंजेंट है, ये टेंजेंट दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल दे रखा है 70 डिग्री। क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि आपको इस तरह से कंस्ट्रक्शन करना है सर्कल के और टेंजेंट। दो टेंजेंट दे रखी है, दोनों टेंजेंटों के बीच में 70 डिग्री है। तो डायरेक्ट ऐसे बनेगा नहीं, जब तक हमारे पास सेंटर एंगल नहीं होगा तब तक हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। तो पहले हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन से इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हम ये एंगल फाइंड करेंगे ए ओ बी। तो सबसे पहले हमारा वर्क क्या है? ए ओ बी एंगल कितना होगा ये फाइंड करना। अगर ये फाइंड हो जाएगा तो फिर हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि ये एंगल ए ओ बी और ए पी बी, यानी इसका और इसका सम कितना होता है? 180 डिग्री। ओके, ए ओ बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ए ओ बी और ए पी बी कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 70 डिग्री। 70 डिग्री एंगल ए ओ बी की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 70। तो ए ओ बी हो गया यहाँ पे 110। अब हमारे पास एक एंगल है 110। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो रेडियस है हमारे पास, इसकी रेडियस है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल आप ड्रॉ कर लें। ये सेंटर वो मार्क कर दें और ये पॉइंट है हमारा। रेडियस आप इस तरह से ड्रॉ कर लें थोड़ी। अब इस रेडियस से आपको एक एंगल ड्रॉ करना है 110 डिग्री का। तो आप प्रोट्रैक्टर से इसको बनाएंगे, कंपास से नहीं बनेगा ये। तो प्रोट्रैक्टर आप यहाँ पे रखें, इसको 110 डिग्री का एंगल आप ड्रॉ करें और ये पॉइंट हो गया बी। अब हमारे पास दो रेडियस आ गई। तो रेडियस आ गई तो हम टेंजेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं? वही आपको एक पॉइंट ए पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है और ये ए को टच करते हुए ये लाइन ये टेंजेंट। इसी तरह से बी पॉइंट पर भी आपको 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है।
ये दोनों टेंजेंट यहाँ पर आकर इंटरसेक्ट हो रही है, इसको हमने P माना, P लिख दिया। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे, ये आपने अगर 110 डिग्री का बनाया है तो ये कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये कितना होना चाहिए, 70 डिग्री। आप मेजरमेंट देख सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं 70 डिग्री है या नहीं है, थोड़ा बहुत कम होगा तो भी चलेगा। ओके, आपको कंस्ट्रक्शन इस तरह से करनी है कैलकुलेशन करके। अगर ये इस तरह से दे रखा है दो टेंजेंट के बीच में एंगल अगर दे रखा है तो आपको कैलकुलेशन करनी है। ओके, और इससे पहले वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं, मैं बोल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहते हैं ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आपको पॉइंट लेना है। ये सर्कल का सेंटर हो गया, सेंटर से आपको एक 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट का लाइन एक मिनट आपको ड्रॉ करना है। ये पॉइंट ए जो है वो इसके बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया आपके एक्सटीरियर पॉइंट। अब यहां से हमको टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर मेजरमेंट का सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, और यहां से O से A तक एक लाइन 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट की आपको ड्रॉ करनी है। अब हमें क्या करना है, हमें यहां से टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो इसका प्रोसीजर क्या है, आपको OA को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट कैसे करते हैं इसको, O पे आपको पास रखना है और A से थोड़ा सा कम या इसके आधे से ज्यादा, जैसे बोलते हैं अपन आधे से ज्यादा इसको बोलना है, तो O पे रखना है और इस तरह से ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपको आर्क घुमाना है। उतना उतना मेजरमेंट का आपको A पे रखना है और इसको आपको क्रॉस करना है। ये आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा इसका, और ये आ गया इसका मिड पॉइंट M। अब M पर आपको प्रकार रखना है, M से लेकर O तक आपको खोलना है। M पे प्रकार रख दिया और इसको एक सर्कल और ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ से M से यहाँ तक आपको खोलना है और फिर इसको इस तरह से घुमाना है, एक सर्कल और आ जाएगा। अब आपको देखना है कि दोनों सर्कल यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये P और ये Q पॉइंट आप दे सकते हैं, नाम कुछ भी दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो ये दोनों सर्कल जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहां पर आपको इस A पॉइंट से होती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हो गई, और एक Q पॉइंट से होती हुई, तो ये हो गई इसकी MC, एक इधर जा रही है। ओके, दोनों टेंजेंट क्योंकि कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ टेंजेंट, दोनों टेंजेंट एक इधर से कंप्लीट हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास टेंजेंट हो गए और किसी भी लाइन से एक पॉइंट को डिवाइड करना सीख लिया, टेंजेंट ड्रॉ करना सीख लिया। अब है हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन है। कोई भी ट्रायंगल हो, ट्रायंगल के सर्कल एंड इन सर्कल ड्रॉ करना सीखिए। अब इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC, और ABC एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसकी मेजरमेंट ये दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग हमें एक ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखते हैं, BC ABC, ये मान लिया ABC की मेजरमेंट दे रखी है 3.8 और एंगल B हो गया 60 डिग्री 55 डिग्री। ओके, अब इसमें क्या करना है हमको, सर्क्यूट सर्कल ऑफ दिस ट्रायंगल एंड चेक द पोजीशन ऑफ सर्क्यूट सर्कल।
तो हमें एक ट्रायंगल एबीसी बनाकर इसका सर्किल शेड्यूल ड्रॉ करना है। वो कैसे होगा वो आप देखें। सबसे पहले हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है। इसके मेजरमेंट दे रखे हैं बीसी कितना है 3.8 सेंटीमीटर। फिर आपको यहाँ पे प्रोटेक्टर से आपको या कंपास से बन सकता है, बना लीजिए। यहाँ पे एंगल बनाना है 60 डिग्री, इसी तरह से यहाँ पे 55 डिग्री का एंगल। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया ट्रायंगल का। अब इस ट्रायंगल पर हमें क्या बनाना है, सर्कुलर सर्कल। सर्कुलर सर्कल बनाने के लिए आपको ये ध्यान रखना है सर्कुलर सर्कल में क्या ध्यान रखना है आपको, bisect any two sides of triangle। ट्रायंगल की कोई भी दो साइड आपको बाइसेक्ट करनी है। ओके, तो कोई भी दो साइड आप ले लेते हैं। सबसे पहले BC जो लाइन सेगमेंट दे रखा है इस साइड ट्रायंगल की, उसको हमको बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट कैसे करते हैं, B पे लगा और C से थोड़ा कम लिया और ये इस तरह से ये इसका BC को हमने बाइसेक्ट कर दिया। इसी तरह से AC को भी बाइसेक्ट करना है, तो C पे बरकरार रखेंगे और A से थोड़ा सा कम आपको करना है और C पे रखा और ये इस तरह से घुमाना है, फिर A पे रखा ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ये कहीं ना कहीं आपके मिलेंगे। जहां पर भी इंटरसेक्ट होंगे, हो सकता है ये BC के बाहर हो या BC के ट्रायंगल के अंदर हो। ठीक है, उसका हम डिस्कस करेंगे कौन सा पॉइंट बाहर जाएगा कौन सा अंदर जाएगा। तो ये पॉइंट है हमारे पास O मान लेते हैं। अब O पे बरकरार रखना है आपको। ये दोनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वहां पे आपको बरकरार रखना है और कहां तक बोलना है A तक, और इसको आप घुमा दीजिए। तो ये जो तीनों वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के ABC, इन तीनों से होकर जो सर्कल जाएगा उसको हम सर्कल कहते हैं। ओके, तो इसका तरीका क्या है, इसमें कोई भी दो साइड होती है ट्रायंगल की, उसको आपको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट कैसे करते हैं हम जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें और ये भी पूछा है चेक द पोजीशन ऑफ सर्कल सेंटर। अब इसका सर्कल सेंटर चेक करने का तरीका क्या है, ये आप ट्रायंगल देखें, इसमें 60 डिग्री 55 डिग्री और ये कितने डिग्री हो जाएगा, ये भी लगभग ये जो ट्रायंगल है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का जो भी सर्कल सेंटर होगा वो इसके इस साइड में होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये। अब हमें इसमें ड्रॉ करना है इन सर्कल। तो ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन में है, देख लेते हैं क्या क्या मेजरमेंट दे रखी है इसकी। ट्रायंगल है हमारे पास ABC, ट्रायंगल है ABC और उसकी मेजरमेंट साइड हो गई BC 5.8 सेंटीमीटर और AB हो गई 5 सेंटीमीटर एंड एंगल B 55 डिग्री। और इसमें हमें ड्रॉ करना है इन सर्कल। इन सर्कल ड्रॉ करने के लिए क्या करना है हमें, एंगल बाइसेक्टर, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। इन सर्कल बनाने के लिए एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर कोई भी दो एंगल बाइसेक्ट करेंगे और वो जहां इंटरसेक्ट होंगे उसके आगे की कंस्ट्रक्शन हम और देखेंगे। मेन चीज है इसका एंगल बाइसेक्टर ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करते हैं ट्रायंगल का। BC कितना है हमारे पास 5.8 सेंटीमीटर। अब एंगल ड्रॉ करना है, एंगल कितना है 55 डिग्री। तो यहाँ प्रोटेक्टर से 55 डिग्री का एंगल बना लीजिए। अब इसमें से आपको 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट का आर्क बनाएंगे और यहाँ से 5 सेंटीमीटर का आर्क
बी से आपको यहाँ काटना है और फिर इसको यहाँ से इसे ज्वाइन करना है। ये हो गया अपना कंस्ट्रक्शन ट्रायंगल। अब हमें बनाना है इन सर्कल के लिए क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर यहाँ रखना है। एंगल बाइसेक्ट कैसे करेंगे, कोई भी दो एंगल आपको बाइसेक्ट करना है। तो एंगल बी को बाइसेक्ट कर लेते हैं, तो बी पे रखना है प्रकार को, और आपकी जो जितना आप गोल लीजिए जितना, ये इस तरह से आपको घुमाना है। अब यहाँ पे उसको बाइसेक्ट कर दें, एंगल को बाइसेक्ट करना, तो वापस यहाँ पे रखना है, ये घुमाना है, ये इसको आप इसी तरह से सी को भी बाइसेक्ट करें, एंगल सी को बाइसेक्ट करना है, तो सी पे रखा, इस तरह से आपको हाथ घुमाना है और फिर यहाँ से ये दोनों एंगल बाइसेक्टर मिलेंगे, और कहाँ मिले, जैसे ये ओ पर। अब ओ से आपको क्या करना है, ओ पे प्रकार रखना है और इस पर BC पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो किसी भी लाइन पर आपको किसी बाहर वाले पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना हो तो यहाँ से आपको इस लाइन सेगमेंट को इस तरह से आप घुमाते हैं प्रकार को, इस लाइन सेगमेंट को दो जगह डालते हैं, फिर यहाँ से और यहाँ से, तो ये है इसका परपेंडिकुलर। तो हमें यहीं पे ये ओ से आपको इस BC का परपेंडिकुलर ये इस तरह से घुमाना है कि ये BC को दो जगह पे काटे और फिर इसको आगे यहाँ पे रखे, ये परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद क्या करना है, ओ से ये मान लेते हैं BC पर एक पॉइंट आ गया है, ओ से एन तक का आपको मेजरमेंट लेना है और इसको घुमाना है। ओ पे प्रकार रखते हुए OM मेजरमेंट का आपको एक ये रेडियस हो गया छोटे वाले सर्कल की, OM रेडियस का एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है। ये सर्कल जो होगा ये तीनों साइड पर बिल्कुल ये टच करता हुआ जाएगा, बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। ओके, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।